आयशा री। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो पेपर है पास पेपर के अकॉर्डिंग वो भी हम चेक करेंगे और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से आए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इज्तिहाद इज वन ऑफ द मोस्ट फिक्शियस source of Islamic law. Discuss the scope of ijtihad and the debate on the qualification of scholars who could conduct it. इज्तिहाद के बारे में क्वेश्चन उसने पूछा। उसने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा कि वो टेक्निक्स बताएं जब इस्लामिक स्कॉलर जब क्या है कि जब भी इज्तिहाद करते हैं तो वो किन किन रूल्स को किन किन चीज़ों को सामने रखते हैं और उनके बाद क्वालिफिकेशन उनकी बताएं। तो यानी मुजताहिद की यहाँ पे क्वालिफिकेशन बतानी है हमने। तो ये आपका क्वेश्चन बेसिकली कैसे होगा, इज्तिहाद के बारे में आप लिखेंगे, इज्तिहाद की जो 3 स्टेजेस है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। देन फर्दर आप क्या करेंगे कि आप जो उसके मतलब सोर्सेज हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, मुजताहिद की क्वालिफिकेशन को बताएंगे और जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसका किरदार है उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इरेगुलर मैरिज अलॉन्ग with the various authorities and the consequence। ठीक है, यहाँ पे इरेगुलर मैरिज के बारे में बताया गया है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं उसको आपने बताना है। ठीक है, डिफरेंट मूड्स है जी विच दीज मैरिज आर कंसर्न टू बी वैलिड मैरिज। तो फिर ये वैलिड मैरिज कैसे होते हैं, इरेगुलर मैरिजेस क्या होती हैं। रेगुलर मैरिज तो वो है ना जो कि मतलब आम है, जो कि अकॉर्डिंग टू द सुन्ना हो रही है, वो रेगुलर मैरिज है। इरेगुलर मैरिजेस वो मैरिजेस होती हैं जिनमें क्या है कि इस्लाम के चंद जो मतलब रूल्स हैं ना उनको वायोलेट किया जाता है। हाँ, अगर हम उसमें से एक रूल को जो है वो मतलब ठीक कर लें तो वो ऑटोमेटिकली रेगुलर मैरिज होती है, वैलिड मैरिज होती है। कैसे वो वैलिड मैरिज कैसे होती है, तो वैलिड इस तरह से होगी कि अगर एक पर्सन ने क्या है कि 2 बहनों से एट ए टाइम शादी की है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि एक बहन को अगर वो डिवोर्स दे देता है तो वो रेगुलर मैरिज हो जाएगी, अदरवाइज वो इरेगुलर मैरिजेज में फॉल होता है। अब फर्दर हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड वन एज ए प्रॉपर्टी, डिस्कस द लिमिटेशन प्लेस्ड अपॉन इट। मतलब सुन्नी और शिया लॉ के मुताबिक आपने इसको एलेबोरेट करना है कि एक प्रॉपर्टी एक पर्सन खरीदता है तो उस पर सुन्नी और शिया लॉ के मुताबिक क्या क्या रूल्स हैं, सुन्नी लॉ में क्या है और शिया लॉ में क्या है, आपने उसको एलेबोरेट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैटर्निटी एंड मैटरनिटी बाय द कॉन्टेक्स्ट इन इस्लामिक लॉ, व्हाट यू डिटरमाइन बाय दैम। मतलब पैटर्निटी रिलेशंस क्या हैं और मैटरनिटी रिलेशंस क्या है, आपने उनको एलेबोरेट करना है। मैटरनिटी में वो रिलेशन आते हैं जो कि माँ बाप के वालिदा की तरफ से होते हैं और जिसमें ऐसी फैमिली जिसमें माँ ज़्यादा जो है वो रोल अदा करती हैं। और पैटर्नल में देखा जाए तो पैटर्नल में आपके जो है वो बाबा जान की तरफ से रिश्तेदार आते हैं, तो वो चीज़ है आपने उसको एक्सप्लेन करना है। फर्दर आपका है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। तो प्राइमरी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कुरान एंड सुन्ना को आपने एक्सप्लेन करना है। सोर्सेज ऑफ लॉ आ जाती हैं, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में क्या क्या है, 2 हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में आपने कुरान और सुन्ना को एक्सप्लेन करना है और सेकेंडरी में आपने जो है इजमा क्यास, ठीक है, इस मुजताहिद इत्तेहाद, ये सारी आ जाती हैं, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है जी, मेंटेनेंस इज अ राइट ऑफ वाइफ एज वेल एज चिल्ड्रन, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय डेवलप्ड एंड फॉलोड बाय द कोर्ट इन पाकिस्तान इन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट। अब यहाँ पे आपने बेसिकली मेंटेनेंस को एलेबोरेट करना है कि एक तो वाइफ का भी ये राइट है और ये बच्चों का भी राइट होता है, आपने इस चीज़ को एलेबोरेट करना है। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे आपने जो है मेंटेनेंस को एक्सप्लेन करना है। मेंटेनेंस की जो मतलब इंट्रो है, मीनिंग है, डेफिनेशन है वो बताना है। डिफरेंट जो मतलब कायद है, क्या वाइफ जो है वो वैलिड है कि वो मतलब मेंटेनेंस हासिल करे। ऑफ कोर्स अगर उसकी जो मतलब शादी अभी है, वेडलॉक है मतलब उनका, तो उसके दौरान वो जो है वो क्या कर सकती है कि वो मेंटेनेंस की हकदार है। और इन केस अगर वो मतलब अलहदा भी रह रहे हैं तब भी वो मेंटेनेंस की हकदार है। बच्चों को मेंटेनेंस तो वो ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि ये कोर्ट ने मुकर्रर किया हुआ है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग है और 5,000 जो है वो ऑटोमेटिकली जो है मुकर्रर किया गया है। लेकिन अगर क्या है कि वो बाकी मतलब देखा जाता है कि भी कितने कैपेसिटी है, वो कितने पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो डिटरमाइन कर दिया जाता है कि इतनी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपने ये चीज़ के अंदर जो है अपने क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, इसके ऑब्जेक्ट भी आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, what do you understand the concept of custody and guardianship। कंसेप्ट ऑफ कस्टडी और गार्डियनशिप बताना है। ये गार्डियनशिप एक्ट 1961 के मुताबिक आपको पूछा गया है। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के मुताबिक 1% की हज़ानत बच्चे की
कैसे दी जा सकती है, माँ को किन सिचुएशन में दी जा सकती है और बाप को किन किस सिचुएशन में दी जा सकती है। एक्सप्लेन द मेजर कंसिडरेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप एज डेवलप्ड अंडर द इस्लामिक एंड पाकिस्तानी लॉ, यानी पाकिस्तानी और इस्लामिक लॉ के मुताबिक आपने जो है वो गार्डियनशिप के सरकमस्टांसेस बताने हैं कि किन हालात में जो है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है कि माँ को जो है वो किन हालात में गार्डियनशिप दी जाएगी और बाप को किन हालात में दी जाएगी। वो मुकम्मल डिटेल शिया जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद है डिफाइन विल है, ओपिनियन एक्सप्लेन वेदर अ विल कैन बी इन्फो एक्सरसाइज, मतलब यहाँ पे विल के बारे में बताया गया, वसीयत के बारे में बताया गया, वसीयत के एसेंशियल आपने बताने हैं, वो चीज़ ही सिंपल इसमें आ गई हुई है। आगे वक़्फ़ है, वक़्फ़ के एसेंशियल वगैरह आपने बताने हैं। उसके बाद खुला का टॉपिक है, तो खुला में आजकल जो जजमेंट आई हुई है अब वो लिखेंगे खुला के रिलेटेड। उसमें टॉपिक आ गया है, आपने खुला के टॉपिक को लिखना है, उसमें आपने जो है वो आजकल जो जजमेंट आई हुई है वो आप लिख सकते हैं कि भी औरत जो है अगर खुला भी मतलब उसको दी जाए या वो मांगती है खुला, तो उन केसेस में भी वो क्या है कि वो हक महर की मतलब उसको मिलेगा हर हाल में। पहले ये होता था कि जो हक महर डिसाइड हुआ है तो वो औरत अगर डिवोर्स ले रही है तो मतलब तलाक अगर हस्बैंड की तरफ से है तो वो हकदार होती थी, और अगर वो खुद मतलब हक मांग रही है खुला तो फिर वो इसकी हकदार नहीं थी। लेकिन अब जो है ना ये राइट मिल चुका है, अब आप उस चीज़ को यहाँ पे एलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था बेसिकली जो हमने डिस्कस किया मुस्लिम पर्सनल लॉ के, ये पास पेपर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस